हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विकास शर्मा एसएस बाय विकास सर चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। तो इस विश्व युद्ध के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10th में भी, क्लास 12th में भी। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध है वो क्यों हुआ था, इसके कारण क्या थे, इसमें कितने सैनिक मरे, कितने इसमें घायल हुए, किन किन देशों की जीत हुई, किन किन देशों की हार हुई। तो इन सभी की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए बच्चों, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो पहले विश्व युद्ध में फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर बन जाता है कि पहले विश्व युद्ध में लगभग कितने देशों ने भाग लिया था। तो पहले विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। कहीं कहीं पर आपको बुक में 36 भी मिलेगा, लेकिन मोस्टली आपका 37 ही ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहले विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था, तो पहले विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। लेकिन ये युद्ध अलग अलग दो हिस्सों में बट गए थे। तो यह युद्ध दो शक्तियों में बट गया था। पहली जो हमारी थी द सेंट्रल पावर, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय शक्तियाँ। इसमें सेंट्रल पावर में कौन कौन शामिल थे? ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य जिसको आज हम तुर्की और कहीं कहीं पर टर्की भी लिखा मिल सकता है। तो ओटोमन साम्राज्य जिसको आज हम वर्तमान में तुर्की के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा विश्व युद्ध था वो दो शक्तियों में बट गया था। कौन कौन सी? द सेंट्रल पावर्स, द अलाइड नेशंस। जो अलाइड नेशन यानी मित्र राष्ट्र देश, जिन्होंने संधि करके एक दूसरे के साथ मिल गए थे। तो इस पहले विश्व युद्ध में जो सेंट्रल पावर में जो देश हैं, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ओटोमन साम्राज्य जो कि यूरोप का हिस्सा है, ये सारे के सारे हार गए थे। और मित्र राष्ट्र देश ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका भी बाद में 1917 में जाके शामिल हुआ था, जब जर्मनी ने इंग्लैंड के एक जहाज़ पर आक्रमण कर दिया था। उस जहाज़ में अमेरिका के भी कुछ व्यक्ति शामिल थे जो समुद्री जहाज़ में डूबकर मर गए थे, जिसके कारण अमेरिका भी जर्मनी का दुश्मन हो गया था। तो आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला विश्व युद्ध दो भागों में बट गया, दो शक्तियों में बट गया। कौन कौन सी? द सेंट्रल पावर्स, द अलाइड नेशंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल पावर्स जो केंद्रीय शक्तियां हैं, इनमें कौन कौन से शामिल थे। तो इनमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ओटोमन साम्राज्य जिसको आज हम तुर्की के नाम से जानते हैं, और टर्की भी इंग्लिश में लिखा मिलेगा आपको। और तो फर्स्ट पावर ये हमारी। सेकंड पे अगर बात करें द अलाइड नेशंस, जिसको मित्र राष्ट्र कहा जाता है। तो पहले विश्व युद्ध में इनकी जीत हुई थी। यानी जीत किस किस की हुई? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका जो इसमें शामिल थे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। तो कब से कब तक चला प्रथम विश्व युद्ध? 28 जुलाई से चला 1914 से, और कब तक चला? 11 नवंबर 1918। कहीं कहीं पर आपको डेट भी पूछ लेते, इसलिए आपको डेट भी याद रखनी चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा कब से कब तक चला? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था। आइए आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ। तो इसके बारे में हम जानते हैं। ऑस्ट्रिया जो कि कहाँ स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए, मध्य यूरोप में स्थित है। तो ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था जिसका नेम क्या था? आर्कडुक फ्रांज फर्डिनेंड। तो इसकी भाई नई नई शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी के साथ बोस्निया की राजधानी सरायोवो में घूमने गया था। और ये जो इलाका पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है साइबेरिया में। तो यहाँ पर ये घूमने गया जहाँ पर इसकी और इसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। अब भैया अगर कोई किसी देश में घूमने जाता है और वहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु कर दी जाती है, तो भाई वहाँ पर क्या होगा? अगर उसको हम जान से मार दें तो वो जो उस देश के व्यक्ति हैं उस दूसरे देश पर हमला करेंगे। तो यही इस विश्व युद्ध का कारण बना। तो ऑस्ट्रिया को जो राजकुमार था प्रिंस आर्कडुक फ्रांज फर्डिनेंड,
ये अपनी पत्नी के साथ घूमने फिरने गया था। कहाँ पर? बोस्निया की राजधानी सरायोवो में। तो अगर ये भी याद ना रहे, याद रखना बोस्निया। तो ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार है यहाँ पर घूमने फिरने गया था, जो कि किसका इलाका पड़ता है? साइबेरिया का। तो ये लगभग शायद 20 या 23 साल का था जब इसकी मृत्यु हुई। तो आगे हम बात करें तो ये यहाँ पर ये घूमने फिरने गया। बोस्निया और हर्जेगोविना ये कहाँ पर पड़ते हैं? दक्षिण पूर्व यूरोप में, जो कि बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। और इसके पूर्व में सर्बिया स्थित है। तो यूरोप के पूर्व में कौन है? सर्बिया, जिसको हम साइबेरिया के नाम से भी जानते हैं। तो ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार है बोस्निया की राजधानी सरायोवो में घूमने गए थे, जो कि साइबेरिया का इलाका था। अब क्या होगा? साइबेरिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई। और ये हत्या कब कर दी गई? 28 जून 1914 को। और इसके बाद वार्निंग भी दी गई साइबेरिया को कि तुमने वही बहुत गलत किया है, अब तुम सावधान हो जाओ। तो उसके बाद यहाँ पर एक देश दूसरे देशों के साथ मिल जाते हैं और आपस में आक्रमण करने लगते हैं। तो आइए आगे भी हम इसके बारे में जानते हैं। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने दोनों ने मिलकर 23 जुलाई को सर्बिया, जिसको हम साइबेरिया के नाम से भी जानते हैं, उसको अंतिम चेतावनी जारी कर दी। और साइबेरिया पर जो ऑस्ट्रिया हंगरी के हमले के बाद साइबेरिया ने रूस की मदद मांगी। अब जब ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पर आक्रमण किया तो यहाँ पर इन्होंने मदद मांगी। तो क्या हुआ? रूस ने भी मदद की। तो रूस ने किसकी मदद करी? साइबेरिया की। तो रूस ने साइबेरिया के समर्थन में किस पर हमला किया? ऑस्ट्रिया पर। क्योंकि ऑस्ट्रिया ने किस पर हमला किया था? साइबेरिया पर। और क्यों किया था? क्योंकि जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, इन्होंने वहाँ पर उनको मार डाला था, तो ये गुस्से में थे। उसके बाद क्या होता है? जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। अब भाई कोई देश किसी दूसरे देश के साथ लगता है तो दूसरा देश भी तो उसका साथ देगा ना। जैसे दो बच्चों को लड़ाई हो जाती है आपस में, वो 10 लड़कों को बुलाते हैं, इधर से 10 लड़के आपस में बुलाते हैं, तो दोनों तरफ से बुलाए जाते हैं ना। इसी तरह इस विश्व युद्ध में हुआ। अब जब साइबेरिया का साथ रूस ने दिया तो ऑस्ट्रिया का साथ भी देने वाले खड़े हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ? रूस ने साइबेरिया के समर्थन में ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। तो जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया क्योंकि इसने उसका साथ दिया था साइबेरिया का। रूस ने किसका साथ दिया था? साइबेरिया का। तो अब इनके साथ भी ऑस्ट्रिया के साथ मिल गए और फिर इस पर आक्रमण कर दिया गया। ओटोमन साम्राज्य भी ऑस्ट्रिया के साथ था। तो ओटोमन साम्राज्य, जिसको आज हम किसके नाम से जानते हैं? तुर्की के नाम से। तो इसने भी रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण किया। और फिर क्या हुआ? जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ था, तो ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि किसने किस पर आक्रमण किया। तो एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करते जा रहे हैं और इस तरह जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो जल्दी से कमेंट में मुझे बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कौन सी डेट से हुई थी। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कौन सी डेट से हुई थी? तो 28 जुलाई 1914 को हमारा जो विश्व युद्ध है शुरू हो गया था। और कब ख़त्म हुआ? अभी अभी मैंने आपको बताया था। जल्दी से कमेंट में बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध कब ख़त्म हुआ, जल्दी से बताएं। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म हो गया। तो हमने लास्ट में पढ़ा कि ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब हम आगे पढ़ रहे हैं क्यों ऐलान कर दिया? क्योंकि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। तो इस युद्ध में ब्रिटेन, जो कि किस में शामिल था? अलाइड पावर में, मित्र राष्ट्रों में शामिल था। और भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। इसलिए इस प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने किसका साथ दिया? ब्रिटेन का साथ। और यही बात आप आगे जाके किस में पढ़ोगे? भारत में राष्ट्रवाद लेसन में, कि हमने इनका तो साथ दिया था प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन जब हमने इनकी मदद मांगी तो इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, जिसके कारण हमने भी इनके खिलाफ खिलाफत आंदोलन छेड़ना पड़ा। तो पहले आप इसके बारे में पढ़ लीजिए ताकि आपको भारत में जो राष्ट्रवाद लेसन हम पढ़ाएंगे उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उससे पहले आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानना जरूरी है। तो ये शामिल था और भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। इसलिए इस प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया ताकि ब्रिटेन भी खुश होकर भारत को आज़ाद कर दे, क्योंकि उस समय तो हम इनके गुलाम थे। भारत को आज़ादी कब मिली? जल्दी से कमेंट में लिख कर बताएं।
देखते हैं अपने देश से कौन कौन प्यार करता है, किसको अपने देश के बारे में पता है कि भारत को आज़ादी कब मिली, जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं। तो हमने ब्रिटेन का साथ इसलिए दिया था ताकि वह हमें आज़ाद कर दे, लेकिन ब्रिटेन ने भारत को धोखा दिया, हमेशा से ही भारत को धोखा देता आया है। लेकिन मेन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था, तो प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था और इस युद्ध में लगभग 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया, जिनमें से 1.5 करोड़ जो सैनिक मारे गए थे और जो हमारे कुछ सैनिक बचे थे वे बुरी तरह जख्मी हुए थे। तो अमेरिका इस युद्ध में कब शामिल हुआ, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका है कब शामिल हुआ, 1917 में, क्योंकि युद्ध के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वुडरो विल्सन थे। और फिर क्या होता है, जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया, जिसका समुद्री जहाज का नाम था लुसितानिया, को डुबो दिया गया था और इस जहाज में कुल व्यक्ति 1153 थे, जिनमें से जो 128 हैं वो किसके थे, व्यक्ति अमेरिका के। तो इस जहाज में कुल व्यक्ति 1153 थे, जिनमें से 128 व्यक्ति अमेरिका के थे और 128 व्यक्तियों की जब मौत हो जाती है, क्योंकि हाथ किसका था, जर्मनी का, तो अमेरिका भी किसके खिलाफ होगा, जर्मनी के। तो आपको पता लग गया कि जो अमेरिका इस विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ, क्योंकि जर्मनी ने अमेरिका के जो 128 व्यक्ति हैं उनको मार दिया था समुद्री जहाज में डूबोकर, क्योंकि वो पूरा जहाज ही डूब गया था और जिसमें कितने व्यक्ति डूबकर मर गए थे, 1153। तो इस प्रकार जो प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका भी शामिल हो जाता है। उसके आगे हम पढ़ते हैं, जर्मनी का ही सबसे ज़्यादा इस युद्ध में नुकसान हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में एक ब्रिटिश सैनिक ने, देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है इत्तेफाक से, तो प्रथम विश्व युद्ध में एक ब्रिटिश सैनिक ने एक जर्मनी का जो सैनिक है उसकी जान बचाई थी और जिसका आज इतिहास में नाम भी चलता है और बच्चे इसका इतिहास जानने के लिए इच्छुक भी रहते हैं कि कोई हमें हिटलर के बारे में बताए। तो इसी युद्ध में एक ब्रिटिश सैनिक ने एक जर्मनी सैनिक की जान बचाई थी जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जो बाद में क्या बना, जर्मनी का शासक बना। और जो दूसरा विश्व युद्ध का जन्मदाता माना जाता है वो भी हिटलर को माना जाता है। तो आज हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में विस्तार से जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में सब कुछ पता लग गया है और आपको अच्छा लगा इस विश्व युद्ध के बारे में जान के, तो एक लाइक ज़रूर करें और ये वीडियो दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पता चल सके, क्योंकि क्लास 10th में पूछा जाता है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं का वर्णन करो। तो इसमें से आप ही जो भी कुछ लिख के आओगे, जितना मैंने आपको बताया है इस विश्व युद्ध की हिस्ट्री, वो आपको सब पता लग जाएगी और आप वही लिख देना, उसी में से आपको पूरे एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे। तो अब मैं आपसे कमेंट में ये पूछना चाहता हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता लग गया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिख के बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि उनकी तैयारी अच्छी है, तो मैं उनकी तैयारी जानना चाहता हूँ। तो बताएं जल्दी से, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, जल्दी से कमेंट करें। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो यहाँ तक हमने वीडियो के बारे में जाना और वीडियो के माध्यम से हमने आज प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और आप जुड़े रहें हमारे चैनल से SS बाय विकास सर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी अच्छे से ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।